गुप्त वृंदावन धाम। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, दिस इज सर्वेंट ऑफ राधा माधव। अभी हम खड़े हैं 75 फीट ऊंचे मयूर द्वार के एंट्री पर, जो है गुप्त वृंदावन का सबसे मुख्य द्वार। जिज्ञासाएं मेरी भी हैं, जिज्ञासाएं आपकी भी हैं। ये आइकॉनिक टेम्पल कैसे बन रहा है, क्या डिटेल्स हैं, शिखर कब तैयार होगा, कंस्ट्रक्शन कब फास्ट ट्रैक होगा। सबसे मेन डाउट, क्या 2027 तक, मई 2027 तक, 12 मई 2027 तक पूरा हो पाएगा? चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पर इन्वॉल्व सभी डिवोटीज से अपडेट्स, सारी डिटेल्स, कौन सा द्वार कब कंप्लीट होगा, कब अंडरग्राउंड कंप्लीट होगा, शिखर कब बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको बना कौन रहा है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, हम जानेंगे सारी डिटेल्स। सो एज यू नो, His Grace Amitasan Prabhu is heading this project. He is a Varisht Vaishnav of Hare Krishna movement, GBC member of Hare Krishna movement, and the president of this iconic temple, Gupta Vrindavan Dham. He is also the president of Akshayapatra Maharashtra, Akshayapatra Rajasthan, Hare Krishna movement Maharashtra, and he is looking after the Hare Krishna movement Rajasthan. Under him, one more very dedicated devotee of Srila Prabhupada, a dedicated sincere disciple of Srila Prabhupada, serving this iconic temple. He is leading all the construction teams over here. Prabhu is His Grace Shyam Sundar Prabhu, who is serving this divine mission of Srila Prabhupada from last 24 years, and he is giving his every past experience to this आइकॉनिक टेम्पल इन कंस्ट्रक्शन। तो अभी हम ढूंढते हैं श्याम सुंदर प्रभु को और फिर उनसे एवरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको भी सारी जिज्ञासाएं हम प्रस्तुत कर पाएं और शांत कर पाएं। हरे कृष्ण। अभी प्रभु शिखर का पूजा शुरू हो गया है और हमने क्रेन भी मंगा ली है जो शिखर की 11 फ्लोर हाइट को 110 फीट हाइट ना 110 फीट टोटल अपना जो मंदिर है ये अराउंड 175-180 फीट हाइट है। ओके। तो जो ग्राउंड फ्लोर से लेके जो टेरेस है वहाँ तक 5 फ्लोर्स हैं। वो 5 फ्लोर्स अराउंड 70 to 80 फीट हाइट हो जाएगा। ठीक है। और 5th फ्लोर से और ऊपर अराउंड 110 फीट 108 फीट का शिखर होगा। तो अभी जो बिल्डिंग जहाँ तक कंस्ट्रक्ट हुई है, हाँ, उसके बाद से शिखर आएगा और वो 110 फीट तक आएगा। अभी तक जो भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, वो अराउंड 80 फीट है, वहां से 110 फीट ऊपर जाएगा। ये जो सारा मटेरियल है, राइट, विच इज वेरी मच थिक इन द थिकनेस, तो ये पूरा शिखर का बेस जाएगा ऐसा? हाँ। तो जनरली ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो मंदिर पत्थर के बनते थे, राइट। ट्रू। साउथ इंडिया में अगर देखेंगे ग्रेनाइट को काट काट के उसको जोड़ते जाते थे। तो डेफिनेटली हम जितना बड़ा शिखर बना रहे हैं, इतना बड़ा शिखर आज के टाइम में पत्थर में बनाना बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो हम अपने मंदिर के लिए क्या कर रहे हैं, हम पूरा प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। Okay. राइट। तो ये फैक्ट्री में अपना डिज़ाइन के हिसाब से पूरा पीसेस फैब्रिकेट हो जाते हैं और ये यहाँ आके क्रेन से एक एक पीस असेंबल होगा। बट ये काफ़ी सेंसिटिव है कि अगर थोड़ा सा भी एंगल ज़्यादा हो जाता है इसमें, अगर बाइंडिंग में, हाँ, और थोड़ा भी कम हो जाएगा, 2 डिग्री अगर कम हो गया, ये इतने सारा मैं इसमें जॉइंट्स देख रहा हूँ, आधा डिग्री कम नहीं हो सकता। मीन्स इतना एक्यूरेसी चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले तो दिल्ली में अपना कंसल्टेंट है विंटेक करके। ओके। सो डॉक्टर विनोद जैन, he is one of the best structural designers in India. वो दिल्ली में उनका ऑफिस है, तो ये वहाँ डिज़ाइन होता है। तो सबसे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो अपना जो शेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अपना शिखर का शेप भी थोड़ा रेगुलर शिखर जैसा नहीं है, राइट। थोड़ा सा चारों तरफ से टेपर होता है, ऑलमोस्ट एक पिरामिड का जैसे होता है। बट अपना जो है 2 तरफ वर्टिकल है और 2 तरफ टेपर्ड है। तो वो ज्योमेट्री बनाना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आपने बताया। इस मटेरियल और इस कॉन्सेप्ट के साथ, हाँ, मींस ऐसे जैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस वगैरह बनते हैं,
तो उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, डिजाइन्स आ जाते हैं, बट अपना क्योंकि एक मंदिर का शिखर जनरली ये लोग बनाते नहीं है, मीन्स बहुत कम। तो अपना मंदिर का शिखर बनाने के लिए वो जो फैब्रिकेटर है वो भी बोल रहे थे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली ये तो पूरा ऑलमोस्ट 85% शिखर का जो मटेरियल है पूरा, यहाँ आप थोड़ा पीछे तक भी देखेंगे तो काफी सारा मटेरियल है यहाँ। तो ये 85% रेडी हो गया है। और सबसे ऊपर जो छतरी आ रहा है ना, ट्रेडिशनल जो कर्व्ड है, एक्चुअल कवरिंग कर्व्ड है, कमान छतरी बोलते हैं। ये कमान छतरी जो है ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का है। तो ये अभी राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, टू सम एक्सटेंट उत्तर प्रदेश, ये रीजन का ये पर्टिकुलर कमान छतरी का डिजाइन है। तो क्योंकि अपना मंदिर जयपुर में बन रहा है तो ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर के हिसाब से जो कमान छतरी है वो छतरी हम ये MS स्ट्रक्चर के थ्रू रेडी कर रहे हैं। और अपना मंदिर में जो 2 शिखर हैं, सबसे बड़ा शिखर जो है वो साउथ साइड वाला शिखर है। साउथ का जो शिखर है वो छतरी है, उसके ऊपर जो आ रहा है वो 100 फीट चौड़ी है, 100 फीट वाइड। तो ये बनने के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमान छतरी यहाँ होगा। ओ कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ इंडिया में ही ये कमान छतरी डिजाइन चलता है, और नॉर्थ इंडिया में जितने भी हैं उनसे काफी बड़ा है अपना। बट इनका थिकनेस देखकर तो प्रभु डर लगता है कि क्या थिकनेस है इस मटेरियल का। और ये तो इवन वेल्डिंग और जो जिस एंगल पर उन्होंने जोड़ा है, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसको देखे कि कैसे, अगर मान लीजिए मुझे डिजाइन करना है और मुझे प्लान करना है कि उस तरह को, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। मतलब एक एंगल भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वहां फिट नहीं होगा, स्क्रू नहीं लगेगा। ये पीस एग्जांपल ले लो आप, ये पीस अगर ले लेंगे, इसके 6 साइड्स हैं और 6 साइड्स में अलग अलग चीजें वेल्डेड है। इसका मतलब एक जॉइंट यहाँ है, 3 यहाँ है, और लगभग वहां पर मैं देख पा रहा हूँ 5 जॉइंट्स हैं। राइट। ओहो। तो ये जब लग जाएगा, इसके 6 साइड्स कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ओहो। हाँ, तो अलग अलग चीजें अलग अलग एंगल में है, तो उस हिसाब से डिजाइन गया है। जैसे ये है, तो सबसे पहले इसका 3D मॉडल बना है। 3D मॉडल बनने के बाद वो एक एक पीस डिजाइन किया है, एक एक जॉइंट कहाँ आना चाहिए करके, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं। नीचे से उठाना भी है उसको, तो वो क्रेन का भी एक लोड कैलकुलेट करना होता है। कि तो, उस लोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना क्रेन विल नॉट बी एबल टू, रिस्क हो जाएगा। तो वो सब फैक्टर इन करके ये पीसेस को भी ऐसे डिजाइन किया है कि एक पीस इतना वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर देखेंगे तो हर एक पीस पे नंबर भी लिखा हुआ रहता है। ओके, फॉर असेंबल, इजी टू असेंबल। जैसे बचपन में हम वो जिक्सा पजल्स होते हैं ना, छोटे पजल्स को हम असेंबल करते हैं, ये बड़ा जिक्सा पजल है, मान लो 500 टन का। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मुझे ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए 3D मॉडल मुझे इसका बनाना है, क्वाइट इजी कहने के लिए, मतलब एक सुपर इंटेलिजेंट इंजीनियर के लिए क्वाइट इजी, बट सबसे कॉम्प्लेक्स मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास ये टुकड़ा है और मेरे पास ये टुकड़ा है और ये मेन पिलर है। राइट। अब मुझे ये जोड़ना है, बेल्ट करना है, थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा नीचे फिक्स करके बेल्ट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर, तो इट विल मतलब स्पॉइल द पर्पस। डेफिनेटली। इसमें तो हर बार आपको मेजर करना है, हर बार क्या डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग कितना एंगल है। एक पीस के लिए 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। एक सिंगल पीस 3D डिजाइनिंग करते हैं पहले, 3D डिजाइनिंग करने के बाद हर एक पीस, ये पीस कितना मोटा होना चाहिए, ये क्योंकि सबकी थिकनेस अलग अलग है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। ये पाइप का थिकनेस अलग है, ये सपोर्ट्स अलग है, ये सब एक एक डिजाइन होता है। इस पार्ट का एक ड्राइंग बनके वो ड्राइंग रहता है। तो जो फैब्रिकेट करने वाला पहले ये कट करता है, फिर वहां से यहाँ तक मेजर करेगा, मार्क करेगा, फिर ये पाइप टाके लगाएंगे, टाके मतलब बीच बीच में वेल्डिंग करेंगे। सुपरवाइजर आके चेक करेगा ये सही लगा है या नहीं लगा है, वो अप्रूव करेगा, और उसके बाद वो प्रॉपर वेल्डिंग होगा, फिर ये पीसेस लगेंगे। और पेंट होने से पहले ये प्री पेंट है, प्राइमर है ये एक्चुअली। अभी ये लगने में 3 महीना लगेगा,
तो तब तक जंग नहीं लगना हाँ। है, इसलिए प्राइमर किया है। तो प्राइमर करने से पहले वेल्डिंग वाला आएगा, पूरा वेल्डिंग सुपरवाइजर चेक करेगा अच्छे से वेल्डिंग हुआ नहीं हुआ है, उसके बाद वो पेंट होके फिर यहाँ आता है। बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत लेंथी भी है, पर बहुत मजबूत भी है। हाँ, और जहाँ जितना स्ट्रेंथ चाहिए उसके हिसाब से, जैसे आप ये पीस भी देखेंगे, जैसे आपने भी बोला अलग अलग जगह में अलग अलग प्लेट का थिकनेस है, हाँ, तो उसका स्ट्रेंथ जितना चाहिए उस जगह को, Supporting उस के लिए। प्लेट उसके हिसाब से वो पूरा- वेट को कितना मेंटेन करने के लिए कितना बैलेंस कर सकता है उस जगह हाँ, पर वेट। मीन्स वो भी जितना हो सके उतना मटेरियल भी सेव करना है Save ना, करना है। वजन सिर्फ बढ़ा क्योंकि के जा पूरी नहीं बिल्डिंग के ऊपर इतना वजन जाएगा, दैट इज आल्सो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी अगर यहाँ पर मतलब लीक होता है वेट, तो ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब टन्स में वेट लीक हो जाएगा। जब मंदिर का फाउंडेशन डिजाइन हो रहा था, फाउंडेशन मतलब ये 2 बेसमेंट्स हैं और 5 फ्लोर्स ऊपर है, तो बेसमेंट्स के नीचे जब फाउंडेशन डिजाइन हो रहा था तब उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि ऊपर का शिखर का वजन कितना आना चाहिए करके, तो उसके हिसाब से उन्होंने कि उसके बाद तो ये भी आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर चेंजेस हो ही जाएंगे। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। Okay. तो वो कैलकुलेशन में ही वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं कि इतना ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी तो अभी इतना सारा जो मटेरियल आ जाओ। है शिखर के लिए, हाँ, आपको क्या लगता है कितने दिनों में हम वहां शिफ्ट कर देंगे? अभी जो पूरा मटेरियल है ये एक शिखर का है। एक शिखर का भी, मेन शिखर और छोटा शिखर। हाँ, ये मेन शिखर का 85% मटेरियल है। ओ, अभी 15% मटेरियल आएगा। बट स्टिल बहुत ज्यादा है ये, और इसका अगर टोटल वेट काउंट करें तो रफली कितना होगा? दोनों शिखर मिला के अराउंड 550 टन्स होगा। टन्स। हाँ। इस तरह का मटेरियल जो उस पे फाउंडेशन देने वाला है, उसको उसकी प्रॉपर शेप को पूरा, फाउंडेशन, हाँ, पूरा शेप बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए। ओह, कुछ बड़े हैं कुछ, ये बहुत ही ज्यादा, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। ऐसे आपको 8 पीसेस या 9 पीसेस मतलब होंगे। इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 2 इंच के जितनी तो थिकनेस लग रही है मुझे, एंड बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे वहां भी जाऊंगा तो 5 जॉइंट्स हैं। राइट, ये वाला जो पीस है ना, इसका एंगल अगर आप देखोगे तो ये टेपर लगने वाला है। ओके, हाँ, मतलब सीधा नहीं है, ऐसा हाँ। नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, राइट, ऑलमोस्ट 45 के ऑलमोस्ट है। ये 2 टेपर्ड साइड्स है ना। ओ, जो शेप इसको ऐसे Right. ऐसे हाँ। देगा, बेस उसमें देगा। वो भी बीच में लगेगा ये पीस। ओह। ये बीच में लगेगा, यहाँ से इस तरफ एक जाएगा, उस तरफ एक जाएगा, वहां भी सपोर्ट्स होंगे। टोटल 5 सपोर्ट है बीच में से ना? हाँ, ओहो। अभी फ्रंट से देखते हैं तो थोड़ा सा शेप टेम्पल का दिखने लगा है, हल्का हल्का। अगर हम हाँ, डिजाइन यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये मयूर द्वार दिख रहा है आपको एंट्री पर ना, हाँ, तो जैसे विंडोज भी जयपुर थोड़ा सा सिटी शेप पैलेस में, में, हाँ, विंडोज। वो तो ऊपर थोड़ा ब्रिक वर्क पेंडिंग है, हाँ, वो भी Complete हफ्ते होते ही भर में फिर हो final जाएगा। हाँ, फिर ये प्लास्टर का काम शुरू कर रहे हैं। ओके। सिटी पैलेस में जो मयूर द्वार है ना, हाँ हाँ हाँ, वो उसका इंस्पिरेशन हम यहाँ मयूर द्वार बना रहे हैं। ऐसे भी भगवान कृष्ण का मुकुट में मयूर पंख तो रहता ही रहता है। सो इस मंदिर का कृष्ण बलराम का मंदिर है, तो इसलिए मंदिर का जो एंट्रेंस है इसको मयूर द्वार। तो इसमें टोटल हमने सुना था गेट में 108 मयूर आएंगे, तो वो कैसे 108? मतलब या तो उनके फेदर्स शेप रहेंगे या एक्चुअल मयूर के फेसेस के साथ वो? अभी डिजाइनिंग चल रहा है इसका, Okay, मतलब डिटेलिंग चल रहा है। टोटल 108 पीकॉक्स होंगे। वो अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर में बहुत सारे वेराइटीज हैं, राइट। स्टोन कार्विंग है, स्टोन में स्टोन इनले है, वुड कार्विंग है, वुड में मेटल इनले है, और अराइश एक पेंटिंग है, करेक्ट, ब्लू पॉटरी है अपना जोधपुर के तरफ का, और ऐसे अलग अलग जितने भी ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर्स हैं उन सब का कॉम्बिनेशन होगा ये मयूर द्वार। तो जो मेन ऊपर जो छतरियां आएंगे उसमें तो स्टोन कार्विंग होगा, और नीचे आते आते दीवारों पे पेंटिंग होगा। लकड़ी का दरवाजा है तो दरवाजे में मयूर होंगे, तो उस हिसाब से। और डोर नॉब भी जो लगेगा, वो थीम मेंटेन करना है ना, तो हाँ, थीम हैज टू बी, वो मींस
इंस्पिरेशन तो जैसे सिटी पैलेस में 4 द्वार हैं, अलग अलग डिजाइन्स हैं, तो हम वहां से कुछ इंस्पिरेशन लेके यहाँ तो जयपुर का थीम भी मेंटेन रहे, स्पिरिचुअल थीम भी मेंटेन रहे एंड थोड़ा मॉडर्न डिजाइन भी निकल के आए। तो जयपुर का जो सिटी पैलेस में अगर मयूर द्वार देखेंगे, इट इज अबाउट 25 फीट हाई, 25 फीट ऊंचा है। यहाँ जो मयूर द्वार है ये 75 फीट हाई है, 3 गुना बड़ा है। 3 गुना। तो इंस्पिरेशन वहां से लेके वी आर इंक्रीजिंग द स्केल। छोटा लगता है और जब पास जाते हो इतना ह्यूज लगता है कि परसीव करने में कि कितना बड़ा है। दूर से देखने में थोड़ा आप रिलेट नहीं कर पाते ना एक्चुअल साइज, एक्चुअल हाइट। आदमी देखो ना, वहाँ छोटा सा आदमी खड़ा है, कुछ कंपैरिजन करते हैं तब हाँ, रियलिस्टिक जो साइज है वो समझ में आती है। प्रभु, हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस पूछ के सभी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली। तो जहां अभी हम खड़े हैं वो मथुरा गार्डन है और 2 फ्लोर भी सुनने में है कि 2 फ्लोर डिग होगा मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए। राइट। टोटल अपना जो लैंड है ये 6 एकर्स है। 6 एकर्स में अबाउट 1.5 एकर्स में अक्षय पात्रा किचन है। ओके। जहाँ से 1.5 लाख बच्चों के लिए हर रोज खाना बन सकता है, बन के जाता है, अभी ऑपरेशनल है। बाकी जो 4.5 एकड़ है इसमें ये हरे कृष्णा कल्चरल सेंटर बन रहा है, टेम्पल, कृष्ण बलराम टेम्पल एंड हरे कृष्णा कल्चरल सेंटर। तो जब अपना दूसरे मंदिरों का जो एक्सपीरियंसेस अगर हम देखेंगे, बैंगलोर का मंदिर है और हैदराबाद में मंदिर है, वृंदावन में मंदिर है, ये सब मंदिरों को देखेंगे तो जो विजिटर्स हैं आज के टाइम में जनरली कार्स, 2 व्हीलर्स या कोई व्हीकल लेके आते हैं, तो दोनों तरफ रोड्स है। जैसे एक तरफ देखेंगे तो 200 फीट रोड है, जगतपुरा रोड, काफी फेमस हरे कृष्णा मार्ग है। तो 11 किलोमीटर इज हरे कृष्णा मार्ग। हरे कृष्णा मार्ग। तो फेस्टिवल पीक वीकेंड्स में, फेस्टिवल के टाइम्स में जो जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बेसमेंट्स इतना बना रहे हैं। तो अपना ये प्रीमाइसेस में 1000 कार्स पार्किंग कर सकते हैं विद इन द कैंपस। 1000 कार। तो ये भी पूरा कैलकुलेशन इस तरीके पहले से था प्लान या बाद में थोड़ा अपडेट हुआ है? पहले तो अबाउट 400 कार्स था, अभी हम उसको इंक्रीज करके 600 इंक्रीज किया है, तो टोटल 1000 कार। सीइंग द करंट सिनेरियो और जिस तरह से कार का ट्रेंड इंडिया में बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो तो बहुत कैलकुलेशन होता है। एक फैमिली जब आ जाते हैं, कार पार्क करने के बाद उनको मंदिर में दर्शन करके कुछ प्रसाद वगैरह लेके बाहर आने तक कितना टाइम चाहिए? राइट, 1 आवर टाइम चाहिए, तो 1 आवर में कितने कार्स आने की संभावना है? वो पूरा कैलकुलेशन होना जरूरी है कि आप नया टेंपल होगा, आप अगर बाय फुट अगर पर्सन पूरा कैप्चर कर रहा है, टेंपल को परचेज भी कर रहा है, लेट सपोज उसको कुछ पसंद आया तो प्रसाद भी खा रहा है वहीं बैठ के, किसी से मिलना भी है किसी भक्त को, 2 मिनट एक एवरेज टाइम कैलकुलेट किया है कि वो 1 घंटे अगर टेंपल में स्पेंड करता है तो उसकी कार वहाँ खड़ी है, एंड हाउ मच कार वी कैन अकोमोडेट फॉर 1 आवर एटलीस्ट। राइट, पुट टुगेदर। हाँ, राइट। वो पूरा एक सब दर्शन करके अंदर आने के शुरू, आफ्टर कमिंग इनसाइड, बाहर जाने तक पूरा टाइम कैलकुलेटेड है, एवरेज कितना हो सकता है करके। कोई आधा घंटा ज्यादा रहेगा, कोई 10 मिनट कम रहेगा। जैसे मान लो कोई टूरिस्ट हैं, वो टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, जो लोकल विजिटर्स हैं वो जल्दी दर्शन करके जाना चाहेंगे, वो सब चीजें कैलकुलेट होता है। अभी थोड़ा सा फीलिंग आने लगा है कि टेंपल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आप जब देखते हो कि क्रेन आ गई है, ड्रिलिंग क्रेन है जो आई थिंक अंडरग्राउंड के लिए सपोर्टिंग पिलर्स बना रही है। एज ऑफ नाउ 200 लोग काम कर रहे हैं हर रोज, ऑन एन एवरेज, एवरीडे। रात में भी चल रहा है कौन? अभी तो रात में नहीं कर रहे हैं, अभी तो दिन में करते हैं। 1.5 शिफ्ट, मतलब 8 hours to 12 hours काम चलता रहता है। तो अभी शुरू करेंगे। बेसिकली अभी हम MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सर्विसेज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो 3 महीने बाद हम 24 आवर्स काम करना पड़ेगा। और तब तक एक लेवल का शिखर स्ट्रक्चर भी दिखने लगेगा ना? शिखर 1 महीने में एक शिखर दिखने लगेगा। 1 महीने में 85% जो भी मटेरियल है ना, ये सब मटेरियल लग जाएगा। अब तो असेंबल ही करना है ना बेसिकली, तो फैब्रिकेट भी हो रहा है, असेंबल भी हो रहा है। हरियाणा
राजस्थान हरियाणा बॉर्डर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ ये सब मैन्युफैक्चर हो रहा है। वहाँ से यहाँ लाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। क्रेन को मैंने सुना बहुत समय लगा था। टोटल हाइट क्या थी क्रेन की जो एक्चुअल में इन सबको शिफ्ट करेगी? उसकी वेट क्या था? टोटल ये जो क्रेन हमने मंगवाया है ये 450 टन कैपेसिटी का है। 450 टन्स, हाँ, तो 450 टन। और आप बता रहे थे जनरली राजस्थान में अवेलेबल नहीं है ये, हाँ, ये आया नोएडा से। मैं सोचता था, मतलब जस्ट एक कॉमन थॉट प्रोसेस था। मैं एक बार ये बता दूं, ऐसा क्या क्रेन है कि ये राजस्थान में अवेलेबल नहीं है, बाहर से आ रहा है और हम देख रहे हैं इतने सारे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, क्रेन्स लगी हुई हैं। वो थोड़ा जनरली जो क्रेन्स लगे रहते हैं वो, हाँ, टावर क्रेन्स बोलते हैं। ओके। वो बिल्डिंग के बीच में ही लगा के चलते हैं, राइट? तो हम अपने मंदिर में वो क्रेन लगाया नहीं था क्योंकि पिछले 10-12 साल से मंदिर बन रहा है। Okay. बहुत स्लो चल रहा था, अभी स्पीड ज्यादा हो गया है। पहले जो स्लो चल रहा था ना, इसलिए हमने वो टावर क्रेन नहीं लगाया, तो सिर्फ शिखर के लिए हमें अलग से बुलवाना पड़ा। ओके। हाँ, तो इसलिए हमें ये अलग, अदरवाइज जो इतना वेट को भी बियर कर पाए ना। बाहर से चले, हाँ, बाहर से भी चल ये इतना वेट को बियर कर पाए ना वो लिफ्ट करने के लिए, वो भी वन ऑफ द फैक्टर है। वही, ये ऐसे तो जब ये जमीन से, अगर जमीन पे 450 टन है तो उसको उठा सकता है। हाँ। बट जब इतना ऊंचा हो जाएगा और उसमें और एक एक्सटेंशन पीस लग जाएगा तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होता जैसे आप जाएगा। कंधे पे 20 किलो उठा सकते हैं, हाथ में 2 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकते क्योंकि लंबा हो गया। ऐसे ही ये क्रेन भी यहाँ नीचे चाहिए तो 300-400 टन भी उठा सकता है, मगर उतना ऊपर जाने के बाद ये तो आधा उठा है, अभी इसमें और एक पीस एक्सटेंशन आएगा। मतलब जो अभी छत को कवर कर रहा है और एक पीस एक्सटेंशन उसमें जाएगा। अभी ये तो वर्टिकल है, हाँ। ये हॉरिजॉन्टल एक जाएगा। ओके। एल शेप में, एल शेप, प्रॉपर एल शेप, 7 शेप मान लो आप। हाँ। तो वो जब पीस जाएगा ना, उसके कोने में 3.5 टन उठा सकता है। ओह, बहुत जमीन आसमान का फर्क। हाँ, बस वो इतना, ये टोटल 170 फीट ऊंचा जाके उस पीस को प्लेस करना है। 170 फीट हाइट पे जाके, रोड लेवल से 170 फीट। अभी कितना हाइट है मंदिर का जो रफली? अभी अपना मंदिर 75-80 फीट है, वहां से और 15-20 फीट ऊपर गया है, तो 100 फीट होगा अभी। और ये जो क्रेन है ड्रिलिंग की, ये मेनली मतलब उसको सपोर्ट करेगी अंडरग्राउंड का जो फेंसिंग होना। हाँ, ये काम हम कर रहे हैं नीचे खुदाई करने के लिए। Okay. अभी जो 600 कार पार्किंग करेंगे, हाँ। उसके लिए ये मशीन लगाया है क्योंकि मंदिर के दोनों तरफ रोड्स हैं और ट्रैफिक चालू है, तो हम रोड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। रोड को डिस्टर्ब नहीं करते हुए कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये पाइलिंग कर रहे हैं। ये पाइल्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल नीचे तक खोदेंगे, अराउंड 25 मीटर, 75-80 फीट खोदेंगे। खोद के इसमें ये जो लोहे के जो जालियां दिख रहे हैं, आयरन एंड कंक्रीट डालेंगे। तो वो कंक्रीट डालने के बाद ये एक के बगल में एक बहुत सारे हो जाएंगे और हम अंदर की तरफ खुदाई करेंगे। ठीक है। अंदर की तरफ मिट्टी खोदेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो रोड है और मिट्टी है वो धसेगा नहीं। ओह, लाइक मैंने डिग किया तो साइड का भी अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो अंदर तो नहीं ऐसे आना। कितने ड्रिल जाने वाले हैं? ऐसे टोटल अराउंड 400 ड्रिल्स होंगे। पूरा चारों तरफ ये ड्रिलिंग होगा और ये पाइलिंग होगा, तो वो थोड़ा सेफ हो जाएगा। एक तरीके से वॉल, प्रोटेक्टेड वॉल बन हाँ, जाएगा। प्रोटेक्टेड वॉल कर रहे हैं। वो अंडरग्राउंड बनाने में हेल्पफुल होगा वो वॉल भी? नहीं, वो उसका पार्ट नहीं है। हाँ, वो बस सपोर्ट है। अलग से वॉल्स आएंगे। वो वॉल बनाने के, वो डायाफ्राम वॉल बोलते हैं, वो वॉल बनाना और ज्यादा महंगा होता है, तो हमने वो भी वर्कआउट किया है अपने लिए। ये फाइल्स सस्ता पड़ेगा, तो अल्टीमेटली अपना काम होना चाहिए उसके हिसाब से। वो तो सभी अपना कंसल्टेंट्स वगैरह सब प्लानिंग करके ये देते हैं। प्रभु, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जिज्ञासा के साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रभु, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।